नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें पटना के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर आर सिंह उस कार्यक्रम में, उस पूजा में यजमान होंगे अपने पत्नी के सहित। आर सिंह पद्मश्री से सम्मानित हैं और हड्डी रोग के मामले में उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, चिकित्सक पटना में नहीं है। तो ये दायित्व तो उनको मिला है, चूँकि वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। वो अपने पत्नी के साथ उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो चलिए, बिहार का एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर उपस्थित है उस कार्यक्रम के दौरान। पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में बिहार का भी कम योगदान नहीं है। शुरू से लेकर अब तक की हम बात करें, ये तो चलिए कार्यक्रम है, लेकिन इसको बनाने में न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसको भी याद करना आज के दिन बेहद ज़रूरी है। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने भव्य मंदिर में अयोध्या में। तो बिहार का क्या योगदान रहा है, इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि 22 तारीख इस मंदिर से काफी गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। 22 तारीख, देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, और 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में ही विवादित ढांचे में पहली बार रामलला की मूर्ति रखी गई थी। सोचिए, वो भी 22 तारीख और आज भी 22 तारीख। कितना लंबा सफर रहा। 1949, 2024। तो खैर, ये तो 22 तारीख के संबंधों की बात है। लेकिन 22 दिसंबर 1949 को जिन व्यक्तियों ने रामलला की मूर्ति को विवादित ढांचे में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो बिहार के ही थे। 22 दिसंबर 1949 की सर्द रात को अभिराम दास और रामचंद्र दास, जो दो व्यक्ति थे, जो दो संत थे, जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने मूर्ति को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका प्रमाण भी है, पीवी नरसिम्हा राव के किताब में मिल जाएगा, हेमंत शर्मा के किताब में मिल जाएगा विस्तृत रूप से। अभिराम दास बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले थे और उनका वास्तविक नाम था अभिनंदन मिश्र, जबकि रामचंद्र दास छपरा जिले के रहने वाले थे और उनका असली नाम था चंदेश्वर तिवारी। अभिराम दास मैथिल ब्राह्मण थे और रामचंद्र दास जो थे वो कानकेज ब्राह्मण थे। तो इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1949 में। उसके बाद आप आइए 1989 नवंबर, उस समय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास का आयोजन किया गया था और उस शिलान्यास में पहली शिला यानी पहली ईंट रखने वाले बिहार के ही व्यक्ति थे कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल समस्तीपुर के रहने वाले हैं, हालांकि वो अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। तो उनसे एक ईंट शुरुआत में रखवाई गई। आज देखिए 1989 और 2024, करीब 35 वर्षों के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।
कामेश्वर चौपाल अभी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सबको न्योता दे रहे हैं। सब बड़े बड़े जो बिहार के महानुभाव हैं उनको, तो ये मतलब बिहार के व्यक्ति के द्वारा ही शिलान्यास कराया गया है। पहली मूर्ति जो रखी गई वो बिहार के लोगों के द्वारा ही रखी गई। 1984 में जब धर्म संसद हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के विज्ञान भवन में काफ़ी संख्या में साधु संत आए थे और उस समय राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उस आंदोलन में तय हुआ कि जन जागरण कराया जाए। तो जन जागरण के लिए जो जगह चुनी गई पूरे भारत में, वो मिथिला को चुनी गई और मिथिला में 4 महीनों तक जन जागरण चला। जनकपुर में विशाल सभा हुई, 5 लाख से ज़्यादा साधु संत वहाँ आए थे उस कार्यक्रम में। तो कहने का मतलब कि उस मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि भी बना मिथिला, बिहार। अब देखिए कि अभी जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उसमें 25% से ज़्यादा बिहार के मजदूर हैं। वो दिन रात जुटे हुए हैं रामलला के मंदिर को बनाने के लिए। तो ये भी एक योगदान है। 1989 में ही सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान, मतलब रामलला का अस्तित्व है, इसका न्यायिक रूप से इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे लाला नारायण सिंह, वो भी बिहार के ही थे। वो भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे और कानूनविद थे। उसके बाद आइए किशोर कुणाल को आप कैसे भूल सकते हैं। वो लगातार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसकी लड़ाई लड़ते रहे, अदालत में साक्ष्य देते रहे, बाहर भी अपने पक्ष को रखते रहे। और तो और पटना का महावीर मंदिर राम मंदिर के निर्माण में, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले में से एक है। 10 करोड़ का तो एक ही बार में उन्होंने दान देने की बात, दान दिया था उन्होंने। अब आइए, कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो पटना साहिब के सांसद, बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने रामलला की तरफ से अदालत में पक्ष रखा वकील के तौर पर। वो भी बिहार के ही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार का तो ज़बरदस्त योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान जिसको आप भुला नहीं सकते हैं, भगवान राम को ससुराल देने का, जो कि मिथिला से ही ताल्लुक़ है। जनकपुर भले ही अब नेपाल में हो, लेकिन पूरा इलाका मिथिलांचल ही कहा जाता है। तो मिथिला के तो वो दामाद हैं भगवान राम। यहाँ से लगातार भार जो कि बेटी के यहाँ भेजा जाता है, ऐसी परंपरा है मिथिला में। और उस तरीके से आप देखिएगा तो लगातार भारों का सिलसिला लगातार अयोध्या पहुँच रहा है। जनकपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक गांव, हरेक मिथिला के हरेक मंदिर से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो भव्य आयोजन 2024 के 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं। हालांकि जो न्योता दिया जा रहा है वहाँ जाने का, वो 24 जनवरी के बाद आप जाकर वहाँ पर भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। और बिहार के लोग तो खासे उत्सुक हैं उस घड़ी को, उस क्षण को देखने के लिए जब वो मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान राम को की पूजा करेंगे। तो यही था। बिहार का योगदान भी कम नहीं है राम मंदिर के निर्माण में। बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे। मैं काफ़ी लंबा हो रहा था तो उसमें बहुत सारे जो आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं। इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने आज इसी पर ये कार्यक्रम रखा है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।